वेलकम टू आवर चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आज सभी का स्वागत करते हैं क्योंकि आज हम बहुत दिन बाद एक नई क्लास लेके आए हैं जीके और जीएस की। तो जीके और जीएस की आप लोग देख ही रहे हैं, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स बाय ज्ञानेंद्र सर। आज इतने दिन बाद हम इस क्लास को लेके आए हैं क्योंकि आपके पेपर्स इस समय कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। देखिए अभी आपका 30 तारीख को ही 30-31 को आपका दिल्ली पुलिस का लगा है, उसके बाद सीआरपीएफ के लगे हैं, उसके बाद सीएचएसएल के पेपर लगे हैं। तो उसके लिए आज हम लोग के लेके आए हैं जीके जीएस के कुछ वन साइड क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोल इंडिया क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है? क्या दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता पे। आपके कहाँ है दोस्तों? कोलकाता पे है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? ये आपके देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन है, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको केवल रिवीजन क्लास है, ठीक है। रिवीजन क्लास है। आपकी मुद्रा हमने कहते हैं, आपको मुद्रा हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो मुद्रा वाली प्योर क्लास है वो आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप कहते हैं कि पूरी, अगर आप केवल करेंसी की कहते हैं क्लास चाहिए तो आप करेंसी वाली क्लास हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर जाकर देख सकते हैं। और ये रिवीजन क्लास है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को टॉपिक का रिवीजन मिलेगा। तो ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है दोस्तों। क्या है? रिवीजन क्लास है। तो नेक्स्ट क्या है, लीबिया की मुद्रा क्या है? लीबिया की मुद्रा कौन सी है? दिनार है। लीबिया की क्या है मुद्रा? दिनार है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, पोर्सलिन टावर। पोर्सलिन टावर किस देश में है? पोर्सलिन टावर आपका किस देश में है? चीन में है। कहाँ है? चीन। पोर्सलिन टावर कहाँ है आपका? चीन में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत हमारी नेपाल का है। किसका है? नेपाल की संसद का नाम है, ठीक है दोस्तों। नेपाल की संसद का नाम है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी। क्या है? रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, रोहिंटन बेरिया, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं ये क्रिकेट से ही है, ठीक है। जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं, रोहिंटन, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से ही आ जाती है, ठीक है। किससे आ जाती है? क्रिकेट से ही आ जाती है आपकी, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीतिक में शामिल हुए थे? किसमें? राजनीति में शामिल हुए। जब उनका जो सबसे पहला आंदोलन था, उसी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। कौन सा आंदोलन था? वो था चंपारण का आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? चंपारण का आंदोलन। कौन सा था? चंपारण का आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है नौजवान, ठीक है। नेक्स्ट, नौजवान भारत का सभा किसने स्थापित किया था? नौजवान जो भारत है, नौजवान भारत की सभा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार भगत सिंह ने। किसने की थी? सरदार भगत सिंह। याद कि नौजवान का जब भी बात आ जाए तो नौजवान हमारे जो भगत सिंह जी हैं, भगत सिंह जी ने क्या किया था? इस सभा, भारत सभा का स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। जिसको नहीं पता आज जान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर। विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है आपका कहाँ पर? मल्लपुरम में। कहाँ है दोस्तों? मल्लपुरम, ठीक है। कहाँ है? मल्लपुरम में। कहाँ है दोस्तों? मल्लपुरम में। कहाँ है? मल्लपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्या कहता है? आगे है, गायकवाड़ कहाँ का शासक थे? गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? गायकवाड़ आपके बड़ौदा के शासक थे। कहाँ के? बड़ौदा के शासक थे। कहाँ के? बड़ौदा के, ठीक है। गायकवाड़ कहाँ के? बड़ौदा के शासक थे, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही कहते हैं, देखिए नारे से एक क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन आपको पता है कि आपने इतने पेपर एग्जाम दिए होंगे। नारा, मुद्रा, करेंसी, कैपिटल, ये सब भी पूछ जाते हैं। तो इनकी एक पर्टिकुलर क्लास है। आपको अगर पर्टिकुलर क्लास देखना है तो वो भी आप जाके इस चैनल पर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमें जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, आगे क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये बताइए कि यूपी में सब साक्षरता दर कितनी है? यूपी में साक्षरता दर कितनी है? ये देखिए क्वेश्चन आएगा,
क्योंकि आपकी यूपी पुलिस का पेपर लगा है, तो यूपी में साक्षरता दर कितनी है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूपी में साक्षरता दर कितनी है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यूपी में साक्षरता दर कितनी है, जल्दी से बताइए यूपी में साक्षरता दर कितनी है। और दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? दाभोल विद्युत परियोजना ये है कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु, याद रखिए कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर? मुंबई पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले इसे, अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, इसकी जगह दे दिया होता कि सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ लेता तो भी आप किसको बोलते हैं? तो भी आप मुंबई बंदरगाह को ही बोलते हैं। मुंबई बंदरगाह ही सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह ही सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा सबसे छोटा पूछ ले तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, सबसे छोटा है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्च न्यायालय में आपके 30 न्यायाधीश होते हैं, याद रख लीजिए। उच्च न्यायालय में आपके कितने? 30 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। 31 सॉरी, उच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 31 न्यायाधीश उच्च न्यायालय पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 18 अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। जितने भी दिवस है ये भी आपकी एक पर्टिकुलर क्लास है, केवल रिवीजन क्लास इस समय चल रही है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? कौन सा मेला? वात्सल्य मेला। देखिए जब हमने मेला महोत्सव की क्लास पढ़ाई थी उसमें ये बताया था कि वात्सल्य मेला कहाँ पर लगता है? नई दिल्ली में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? वात्सल्य मेला आपका कहाँ लगता है? ये याद रखिएगा, वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? नई दिल्ली में लगता है। कहाँ लगता है? नई दिल्ली में लगता है। इसको याद रखिएगा, वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? नई दिल्ली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? जो भारत है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2006 में अपनाया था। याद रखिएगा कब अपनाया था? 2006 में अपनाया था, ठीक है दोस्तों। 2006 में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने, अमेरिका के किस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा ने परमाणु गिरने का आदेश दिया था? तो ये किसने दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने। किसने दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने। ये याद रखिएगा, हेनरी ट्रूमैन, ठीक है दोस्तों। हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी ट्रूमैन। किसने दिया था? और कहाँ के राष्ट्रपति थे? सीधा पूछ लेगा कि हिरोशिमा परमाणु गिरने पर आदेश किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। कभी कभी पूछ लेता है कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। और किसने दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने, ठीक है। कौन थे उस समय अमेरिका राष्ट्रपति? हेनरी ट्रूमैन थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप पर शुरू किया? संगी ऐप शुरू किया है किसने? किस राज्य ने? तो छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? एक ऐप लॉन्च किया है। वो क्या है? संगी ऐप शुरू किया है। क्या है? संगी ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर भी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखी है मेरी क्लास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो तुरंत जाके देखिए और फिर रिवीजन क्लास करिए, उसके बाद अलग ही मज़ा आती है, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के बाद आप तुरंत कहते हैं आंसर बताएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्या है? बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगलौर को। किसे कहा जाता है? बंदरगाह वाला नगर। इसमें बहुत बंदरगाह हैं, इसीलिए मतलब बहुत का मतलब ये नहीं कि जैसे कि बाजार लगी है, तो मज़े का मतलब बोलने का मेरा मतलब है कि काफ़ी सारे बंदरगाह मंगलौर पर हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बंदरगाह वाला शहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नगर में किस बैंक ने लोन इन सेकंड शुरू किया है? मतलब आपको चुटकियों में लोन मिल जाएगा। आपने यहाँ अप्लाई किया और आपके हाथ में कैश तुरंत रख जाएगा। इस तरीके वाला लोन किस बैंक ने
किया है, तो वो कौन सी बैंक है दोस्तों, वो है यस बैंक। कौन सी बैंक है, यस बैंक ने ही तुरंत क्या कर दिया है कि चुटकियों में इन सेकंड में आपको लोन मिल जाएगा। क्या इन सेकंड में आपको लोन मिल जाएगा, तो वो कौन सी बैंक है, यस बैंक है दोस्तों। ठीक है, यस बैंक ने ही क्या किया है, आपको चुटकियों में लोन सैंक्शन कराने का दावा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है, तो मनुष्य की आंख का वजन होता है 7.5 ग्राम। कितना होता है दोस्तों, 7.5 ग्राम होता है। बिल्कुल याद कर लीजिए कि मनुष्य की आंख जो वजन होता है उसकी लगभग वजन कितना होता है, 7.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप, देखिए हमने बोला कैपिटल भी प्रश्न बनते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। कौन सी है, कवारत्ती। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी क्या है। सिक्किम की गंगटोक है, सभी को पता होनी चाहिए राजधानी, कोई भी नहीं भूलेगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्या है, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या नाम है, बाबरनामा। तो सभी इसको भी याद कर लें कि बाबर की आत्मकथा का नाम। और हुमायूं की जो आत्मकथा है, ये बताइए कि हुमायूं हम लिख रहे हैं हुमायूं, आज देखिए दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी, ये बताइए आप लोग, किसने लिखी। हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी, जल्दी से बताइए। हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग बताइए हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी। बाबर की आत्मकथा तो बाबर की आत्मकथा क्या बोलते हैं, बाबरनामा। पर हुमायूं नामा है वो किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बताइए कि आप लोग कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी। और ये बता दें कि हुमायूं नामा हुमायूं की बहन ने लिखी थी, और उसकी बहन का क्या नाम था, इतना तो हिंट दे दिया। अब आगे आप बताइए कि डायमंड हर्बल, जानते हैं आगे डायमंड हर्बल के नाम से कौन जाना जाता है, तो कोलकाता जाना जाता है। क्या जाना जाता है, कोलकाता डायमंड हर्बल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है। क्या है, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है। कालीबंगन दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है, कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया और सबसे पुराना, क्या भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। सबसे पुराना आपको सब भी पकड़ता है, हड़प्पा सबसे पुराना शहर है। भारत में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, और जिसको भी अभी नहीं पता है तो वो जाके डूब मरे। ठीक है, डूब मरने का मतलब है कि किताबों में डूब मरे, तो थोड़ा सा पता भी चलेगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये बात हमने सुनी से लग रही है, तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। नेक्स्ट आ जाता है, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे। ये महात्मा गांधी को किसने इतनी राजनीति करना सिखा दिया, तो उनके गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला कौन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला, ये दिल्ली शासक पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्ताना। ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है रजिया सुल्ताना, आप लोगों ने शायद ही देखी हो, और जिसने नहीं देखी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। उत्तरी भारत में मुस्लिम शासक थी वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासक, तो रजिया सुल्ताना थी। तो तुरंत ही आप लोग कहते हैं इसकी, अगर आपने देखिए मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर इस प्रश्न को आपको दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। रजिया सुल्ताना दिल्ली शासिका की पहली लेडी शासक था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा, सिंधु सभ्यता पत्तन नगर। ठीक है, तो इससे बोलिए पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा स्थित है, लोथल। देखिए सिंधु सभ्यता में सबसे कहते हैं बंदरगाह, एक ही बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में 2-3 चीज़ें हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये 3-4 चीज़ें हैं। इनसे जुड़ी हुई नदियों के बारे में, रावी नदी और कहते हैं इंडस नदी, ये 2-3 नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखिए, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, ये ठीक है, कौन थे, A.O. ह्यूम। कहाँ के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या की थी, स्थापना की थी, A.O. ह्यूम ने। ठीक है,
आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, वो कहा था धर्म चक्र प्रवर्तक। ये धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रवर्तक, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये महात्मा बुद्ध ने पहले उपदेश में कहा जाता है, ठीक है। जो पहला उपदेश दिया था उसका यही नाम है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भैया। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने तो ये बहुत प्रश्न देखा, इतने पेपर में देख लो, इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आ जाता है तब हमें, और आप लोग तब भी गलत करते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद को ही क्या बोला है कि गद्य और पद्य दोनों में ही क्या की गई है, इसकी रचना की गई है यजुर्वेद की। नेक्स्ट है भारत ने पहला समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने सबसे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। सैयद अहमद ने शुरू किया था। सैयद अहमद खान ने समाचार पत्र शुरू किया था, बॉम्बे करके कुछ है इसका नाम, ठीक है, सैयद अहमद खान ने, ठीक, किसने किया था, सैयद अहमद खान ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बांटा गया था। हीनयान तथा महायान में बांटा गया था, याद करिए, दो भागों में हीनयान तथा महायान बांटा, किसके, कनिष्क के राज में, कनिष्क के राज में। किसके शासनकाल में, बौद्ध धर्म जब आया था, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म में अपनाया था इसने, ठीक है, तो याद कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। दो भागों में बांटा गया, किसमें, हीनयान और महायान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था। जो लोधी वंश था, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोधी, सभी को पता है लोधी वंश का अंतिम शासक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम जैन संगीति कहाँ, पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट सेकंड वाली बताइए कहाँ हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए सेकंड वाली कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार के विरोध में, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है भैया, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। इसने बहुत विरोध किया भाई, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का क्या बताया गया है, विरोधों का मिश्रण बताया गया है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, विरोधों के मिश्रण को हटाते हैं। अब ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या है। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कुल और परिवार को बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंडियन कहते हैं हड़प्पा से ही जुड़ा हुआ है। तो यार कि सबसे छोटी इकाई कुल ही होती है, सबसे छोटे परिवार, परिवार से कुल बनता है, कुल से समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, ठीक है। तो किस शासन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, चोल के पास क्या था, चोल के पास आपकी सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। इनको कहते हैं जो नावें बनाने का एक्सपीरियंस बहुत था, नाव चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी, चोल वंश, ठीक है, चोल वंश के पास थी। और ये वंश बहुत ही अच्छा कहते हैं, एक समझ लीजिए, जैसे वो एक आंख में पट्टी बांधे रहते हैं, वही समझ लीजिए, जो पानी में एक आंख में पट्टी बांध के कहते हैं अपने पूरा कहते हैं समुद्र को अपना वो बना लेते हैं। तो उसी तरीके से चोल वंश ने क्या किया था, एक शक्तिशाली नौसेना की तैयार की थी। इनको नौ बनाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है, इसीलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे वो चैतन्य थे। कौन थे दोस्तों, चैतन्य संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल शासन आलमगीर को क्या कहा जाता है, औरंगजेब। किस मुगल शासक को भैया, किस मुगल शासक को कहा जाता है, ये भी बता दो। तो औरंगजेब को कहा जाता है। किसे, औरंगजेब को कहा जाता है। सॉरी, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर भैया औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है। जहाँपना आपका कहते हैं, किसको कहा जाता था, जहाँपना आपका अकबर को कहा जाता था। तो ये कुछ छोटी मोटी उपाधियाँ थी जिनको इनके निकनेम से बुलाते थे, आलमपना, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट है, शहीद आजम उपाधि किसे सम्मानित किया गया। शहीद आजम उपाधि आपको सम्मानित किया है भगत सिंह को। किसने, शहीद आजम के नाम से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद आजम की उपाधि किससे सम्मानित किया गया है, भगत सिंह को। इन्होंने जितना बड़ा काम किया उतना बड़ा काम कोई भी युवा नहीं कर सकता, आज की जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, ये हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो शहीद आजम की उपाधि इन्हें दी गई थी, भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए
लाठीचार्ज में किस अभिनेता की मृत्यु हो गई, या किस राजनेता की, अभिनेता तो तब थे नहीं, राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उस समय लाठीचार्ज जब हुआ था, साइमन कमीशन के विद्रोह किया गया था, तब अंग्रेजों ने क्या किया था? लाठीचार्ज करवा दी गई थी। और किसकी? हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसी लाठीचार्ज में सर फट गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। कौन थे दोस्तों? सैयद अहमद कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, याद रखिएगा। नथिंग। तो आज की जो हमारी 50 क्वेश्चंस की जो स्लाइड्स थी वो सब खत्म हो गई हैं। और लास्ट में आपको देखिए कंप्यूटर मास्टर क्या बोल रहे हैं, लास्ट में आपको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है वीडियो को। क्या करना है आप, और जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा है वो वीडियो को अटेंडेंस लगा के जाएं कि हाँ सर हमने ये वीडियो देख लिया है। और 50 क्वेश्चन आपका कोई रिवीजन था 1 रीजन का। और आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो आपको एक टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। जैसे कि हमने मान लीजिए अब हमने सिंधु चालू किया है, या इंडस कोई भी चालू किया, सिंधु चालू किया, सिंधु हिस्ट्री जैसे हमने कोई भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाया है तो सिंधु से स्टार्ट करेंगे। तो सिंधु के जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन है वो सब आपको एक साथ मिलेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आएगा उसके 1 लाइनर एक साथ मिलेगी। इस तरीके से आपकी एक कहते हैं परफेक्ट क्लास मिलेगी आपको, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही कहते हैं आराम से हो जाए। और इस समय आपको केवल कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना, कुछ भी नया नहीं सीखना है, केवल आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से ही आपका पेपर निकले, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं, अब केवल आपको रिवीजन करना है। तो अगर ये क्लास ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक शेयर कमेंट करिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरीके से हम आपको नई क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।